लंबी दूरी तक वार करने वाली 176 आंतरखंडीय परमाणु मिसाइल्स, 44 क्रूज अणु मिसाइल्स और अन्य सैकड़ों मध्यम दूरी की अणु मिसाइल्स। यूक्रेन के पास कुछ साल पहले ऐसे तो 4,500 से अधिक अणु शस्त्र थे और आज एक भी नहीं। आखिर कहाँ गया वो विशाल शस्त्र भंडार? ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों पर हर्षल पुष्करना का ज्ञान संवाद विमर्श। 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने दुनिया का सबसे पहला अणुबम बरसाया था। 10 दिशाओं को दहला देने वाले विनाशक विस्फोट ने हिरोशिमा के लाखों बेकसूर लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस धमाके ने दूसरी तरफ सोवियत रशिया सरकार की नींद उड़ा दी। आज हिरोशिमा पर अणु बम से हमला करने वाला अमेरिका कल को सोवियत रशिया के किसी भी शहर को अगर अपना लक्ष्य बना दे तो इस डर से रशिया ने भी अणु शस्त्र का उत्पादन शुरू कर दिया। रूसी वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके अक्टूबर 30, 1961 के दिन 57 मेगाटन के हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी कर लिया। रशियन अणुबम की विनाशकता हिरोशिमा के अणुबम के मुकाबले 4,560 गुना ज़्यादा थी। धमाका इतना प्रचंड था कि उससे पैदा हुई कंपन की लहरों ने पृथ्वी को 3 बार दहलाया। सोवियत रशिया की इस करतूत ने अमेरिका को भयभीत करके रख दिया। अगर कल को रशिया अपना 57 मेगाटन का हाइड्रोजन बम का पटाखा न्यूयॉर्क जैसे कोई शहर पर फोड़ दे तो अणुबम हमले का डर जैसे अमेरिका को था वैसे ही रशिया को भी था। और इस अकारण डर ने दोनों देशों को ज़्यादा से ज़्यादा विनाशक अणु शस्त्र बनाने की दौड़ में शामिल कर दिया। रेस इतनी तीव्र थी कि 1980 तक तो दोनों महासत्ताओं के पास कुल मिला के 68,000 अणु शस्त्र हो गए थे। इनमें से लगभग 4,000 शस्त्र तो वर्तमान यूक्रेन की भूमि पे अलग अलग हिस्सों में 24/7 तैनात थे। तो सवाल ये उठता है कि यूक्रेन के पास भूतकाल में लगभग 4,500 अणुबम थे तो आज उनके शस्त्रागार में एक भी अणुबम क्यों नहीं है? इस प्रश्न का जवाब 30 साल पहले के भूतकाल में छुपा है। सोवियत रशिया का दिसंबर 1991 में कुल 15 भौगोलिक टुकड़ों में विभाजन हुआ। नए बने 15 राष्ट्रों में यूक्रेन भी था। यूक्रेन की भूमि पर अलग अलग सीक्रेट जगहों पर 4,600 अणु मिसाइल्स रखी गई थी। वैसे देखने जाए तो अब उस पर यूक्रेन का अधिकार था, परंतु हर मिसाइल के कमांड और कंट्रोल सिस्टम की लगाम रशिया के मॉस्को में बैठी रूसी सरकार ने अपने पास रखी थी। इस सिस्टम के बगैर तो यूक्रेन के लिए हर एक अणु मिसाइल बेजान थी। मॉस्को सरकार ने यूक्रेन को अणु मिसाइल की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं दी। उल्टा यूक्रेन की भूमि पर से सारे के सारे अणु शस्त्रों को वापस अपने घर लौटाने का मिशन शुरू कर दिया। क्या आप विश्वास करेंगे कि इस मिशन में रशिया ने अमेरिका की मदद मांगी थी? क्या आप ये भी विश्वास करेंगे कि अमेरिका ने रूस को मदद भी की? राहु केतु के समान रशिया अमेरिका की एक दूसरे से जरा भी नहीं बनती थी। एक महासत्ता का मंत्र साम्यवाद था तो दूसरा पूंजी का पुजारी था। पर यहाँ तो एक थाली में भोज के लिए वो एकत्रित हुए। इस थाली में सजे परमाणु शस्त्र रूपी पकवानों में दोनों को अपना अपना स्वाद दिख रहा था। रशिया को यूक्रेन के अणु शस्त्र को जल्द से जल्द निकाल करना था, जबकि अमेरिका को उन शस्त्र में से यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्वों को हासिल करना था। दिसंबर 5, 1994 के दिन अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के बीच NPT नामक परमाणु अप्रसार संधि हुई। नए अणु शस्त्र न बनाने का और बने हुए शस्त्रों को नाकाम करने का NPT संधि का एजेंडा था। अमेरिका की तरफ से बिल क्लिंटन ने, रशिया की तरफ से बोरिस येल्सिन ने और यूक्रेन की तरफ से प्रमुख लियोनिड ने NPT पर हस्ताक्षर किए। नए नए बने यूक्रेन देश के प्रमुख गांधीवादी थे या नहीं वो तो नहीं पता, मगर उन्होंने लिया कदम शांति और अहिंसा का था। विनाशक अणु शस्त्र के प्रति उनको वैराग से आ गया था। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल अणुमथक में हुए अचानक विस्फोट के कारण मचे आतंक ने प्रमुख लियोनिड के अंदर अणु शस्त्र के प्रति घृणा और वैराग जगा दिए थे। जो भी हो, मगर यूक्रेन के प्रमुख भावुक होकर बड़ी गंभीर गलती कर बैठे। अमेरिका और रशिया NPT संधि के नाम पे यूक्रेन के नाखून और दांत छीन रहे थे। प्रमुख लियोनिड ये बात समझ ना सके। संधि के केवल 2 साल में ही यूक्रेन की भूमि पर से सारी की सारी अणु मिसाइल्स नाबूद हो गई। कुल 4,600 अणु शस्त्रों का शांति के नाम पर दान करने के लिए रशिया ने यूक्रेन को $1 अरब देकर खुश कर दिया। अमेरिका ने भी प्लूटोनियम और यूरेनियम के बदले यूक्रेन को थोड़ी सी कीमत चुका दी। इसे कहते हैं पहाड़ के बदले कंकर। यूक्रेन के साथ घटी कॉमिक और ट्रेजिक घटना की बात तो अब आती है। NPT संधि के मुताबिक रशिया और अमेरिका ने 2 पक्की गारंटी यूक्रेन को दी थी। नंबर 1,
अमेरिका और रशिया भविष्य में कभी भी यूक्रेन के सामने अणु शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। गारंटी नंबर 2 के मुताबिक कल अगर कोई महासत्ता यूक्रेन पर अणु हमले की धमकी देती है तो यूक्रेन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका और रशिया यूक्रेन को मदद करने के लिए खड़े रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो परमाणु शस्त्र भी देंगे। इन दोनों मुद्दों को ट्रेजेडी गिनो या कॉमेडी, पर आज इन दोनों गारंटी की ऐसी तैसी करके रशियन प्रमुख पुतिन यूक्रेन को अणु प्रहार का डर दिखा रहे हैं। भूतकाल में की गई एनपीटी संधि के मुताबिक अगर यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु शस्त्र रशिया और अमेरिका को वापस किए नहीं होते तो, कुछ परमाणु मिसाइल्स अपने शस्त्रागार में रख दिए होते तो शायद रशिया आज यूक्रेन को अणु प्रहार का डर ना दिखा रहा होता।